औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व कुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल मा नुसब्बितु बिही फ़ुआदका व जाअका फ़ी हाज़िहिल हक़्क़ु व मौइज़तुन व ज़िक्रा लिल मोमिनीन। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। माह मुबारक रमज़ान की इब्तिदा है और खुदावंद आलम के मुक़द्दस और पाकीज़ा महीने में खुदावंद आलम हमें ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम ऐसे तमाम काम कर सकें कि जिससे हमें खुदावंद आलम की रज़ा भी हासिल हो और उसके मुअय्यन की हुई पाकीज़ा हस्तियों की तरफ से जो अहकाम हमें दिए गए हैं हम उन अहकाम पर भी अमल कर सकें। ये जो प्रोग्राम वल असर की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में शुरू किया गया है, इस प्रोग्राम का उन्वान हमने रखा है तारीख़ के झरोकों से। इस प्रोग्राम में हम हर रोज़ आपके सामने तारीख़ इंसानी के वो अहम तरीन वाक़यात बयान करने की कोशिश करेंगे कि जिनके ज़रिए इंसान अपनी ज़िंदगी में हिदायत हासिल कर सकता है और अपनी ज़िंदगी को तरतीब दे सकता है, क्योंकि खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाया, जिस आयत को मैंने आपके सामने सरनामा कलाम के तौर पर तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। ये सूरह मुबारक हूद की आयत नंबर 120 है, जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त ये हो रहा है कि और ए रसूल, पैगम्बरान मासलफ़ के हालात में से हमने इन तमाम किस्सों को तुमसे बयान किया जिनसे हम तुम्हारे दिलों को मजबूत कर देंगे। इन्हीं किस्सों में तुम्हारे पास हक़ और मोमिनीन के लिए नसीहत और याद दहानी भी आ गई है। यानी खुदावंद आलम अपने हबीब से ये इरशाद फरमा रहा है कि जो किस्से हमने बयान किए हैं, ये किस्से इसलिए बयान किए गए हैं कि इनके ज़रिए हिदायत हासिल करें, इनके ज़रिए दिलों को मजबूत बनाया जाए, इनके ज़रिए नसीहत हासिल की जाए। तो हम तारीख़ के वो तमाम वाक़यात के जिन वाक़यात में ख़ुद कुरान मजीद भी शाहिद है, वो आपके सामने इन प्रोग्रामों में पेश करते चले जाएंगे। हम तारीख़ इंसानियत की इब्तिदा से इन चीज़ों को आपके सामने बयान करना शुरू करेंगे और हर रोज़ सफ़र करते हुए हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि इस माह रमज़ान में जहाँ तक मुमकिन हो सके आपके सामने तारीख़ की वो तमाम बातें बयान कर दी जाएं कि जिन पे ख़ुद कुरान मजीद शाहिद है और खुदावंद आलम ने उन बातों को अपने कलाम में भी जगह दी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुसद्दिक़ा तारीख़ वही है कि जिस पे खुदावंद आलम ख़ुद बयान कर रहा है और खुदावंद आलम ख़ुद उसका गवाह भी है, उसका शाहिद भी है और अपनी किताब में उसने इन तमाम वाक़यात को और तारीख़ के इन तमाम हिस्सों को जगह अता फ़रमाई है। आज हम इब्तिदा करते हैं वहाँ से कि जहाँ से इंसानियत की इब्तिदा हुई। खुदावंद आलम ने ज़मीन पे जो पहला इंसान बना के भेजा, उस इंसान के बारे में खुदावंद आलम ने सूरह मुबारक बकरा में ये इरशाद फरमाया कि इन्नी जाइलुन फ़िल अर्द खलीफ़ा। बात शुरू यहाँ से हो रही है कि खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है, व इसकाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्द खलीफ़ा। उस वक्त को याद करो ए मेरे हबीब कि जब खुदावंद आलम ने फ़रिश्तों से ये कहा कि हम ज़मीन पे अपना खलीफ़ा बनाने जा रहे हैं। यानी इंसान को खुदावंद आलम ने यह इज़्ज़त और शर्फ़ अता फ़रमाया कि अपनी खिलाफत के लिए इस इंसान को चुना, अपनी खिलाफत के लिए इस इंसान को मुंतखब किया। और जब ऐलान खिलाफत इंसान हुआ तो उस वक्त वो मखलूक़ात के जो इंसान से पहले मौजूद थीं, उनमें जो मासूम मखलूक थी वो मलाइका थे, फ़रिश्ते थे। वो जब इंसान के बारे में इस ऐलान को सुन रहे थे तो उस वक्त जो बात उन्होंने खुदावंद आलम से की, उस बात को भी खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में जगह अता फ़रमाई और उनके बयान को खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इन अल्फाज के साथ नकल किया कि जब ये ऐलान खिलाफत आदम, या यूँ कहूँ कि ऐलान खिलाफत इंसान हो गया, तो उस वक्त फ़रिश्तों ने ये कहा कि अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, ए मेरे अल्लाह, ज़मीन पर ऐसे को खलीफा बनाएगा जो फ़साद बपा करेगा, जो खून रेज़ी करेगा। और फिर अपने बारे में यूँ कहा, व नानो नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तस्बीह भी करते हैं, हम तेरी तक़दीस भी करते हैं। यानी फ़रिश्ते दलील पेश कर रहे हैं खुदावंद आलम के सामने ये कि हम जिसे तू बनाने जा रहा है अपनी तस्बीह और तक़दीस के मामले में उससे बरतर और उससे बालातर हैं, तो इसके मुकाबले में
हमारे पास ज़्यादा हक़ है कि हमें ये मसनद खिलाफत नसीब हो। इसका मतलब ये खिलाफत कोई ऐसा अहम तरीन ओहदा है खुदावंद आलम का कि फ़रिश्तों की ये चाहत है कि वो खलीफा इलाही बने और खुदावंद आलम के इस ओहदे पर वो पहुँच सकें। लेकिन खुदावंद आलम ने बस एक ही लफ्ज़ में उन्हें जवाब दिया, जिसके बाद फ़रिश्तों को मज़ीद बोलने की कोई हिम्मत ना रही। खुदावंद आलम ने सिर्फ़ इतना जवाब दिया, इन्नी आलमो मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और अब किसकी ज़रूरत है कि जब अलीम व हकीम ये कह दे कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, तो फिर वो फ़रिश्ते वहाँ पे ख़ामोश हो गए। और फिर उसके बाद मैं नहीं जानता कि कितना वक्त गुज़रा और कितना अरसा गुज़रा, खुदावंद आलम ने फ़रिश्तों पर इस बात को साबित करने के लिए कि आदम उनके मुकाबले में ज़्यादा हक़ रखता है कि वो इस मसनद खिलाफत पर फाइज़ हो, खुदावंद आलम ने एक कमरा इम्तिहान का इंतज़ाम किया। उस कमरा इम्तिहान में मलाइका को भी बुला लिया गया, उस कमरा इम्तिहान में हज़रत आदम को भी बुला लिया गया, और वो इम्तिहान, वो पर्चा, वो उन दोनों के सामने पेश कर दिया गया कि इस पर्चे को हल किया जाए। जो इस पर्चे को हल करने में कामयाब हो जाएगा वो हमारी मसनद खिलाफत पर बराजमान होगा, वो हमारी मसनद खिलाफत पर बैठेगा। इम्तिहान क्या था कि खुदावंद आलम ने कुछ नाम सामने रखे। आदम से भी कहा कि वो नाम बताओ, फ़रिश्तों से भी कहा कि वो नाम बताओ। पहले फ़रिश्तों का मौका दिया गया कि वो नाम बताएं, तो उन्होंने जवाब में इतना ही कहा फ़रिश्तों ने, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अल्लीमुल हकीम, कि ऐ मेरे अल्लाह, हम तो बस वही जानते हैं जो तूने हमें बताया है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते। तू अलीम भी है और तू हकीम भी है। फिर खुदावंद आलम आदम की जानिब मुतवज्जह होकर ये इरशाद फरमाया कि आदम अम्बेहुम बे अस्माइहिम, तुम इन्हें इनके नाम बताओ। तो फिर क्या हुआ, फलम्मा अम्बा अहुम बे अस्माइहिम, तो आदम ने वो तमाम नाम उन सब को बता दिए। तो उस वक्त खुदावंद आलम ने फिर वो जो दावा फरमाया था उस दावे का फिर इआदा फरमाया और कहा कि मैंने तुम्हें कहा था क्या, इन्नी आलम गैबुस समावाति वल अर्ज़, कि मैं ज़मीन व आसमान के गैब जानता हूँ। वहाँ भी खुदावंद आलम ने कहा था कि मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर जानता हूँ। जहाँ खुदावंद आलम ये इरशाद फरमा रहा है कि मैं ज़मीन व आसमान के गैब तुमसे ज़्यादा बेहतर जानता हूँ। तो अब जब इस इम्तिहान में हज़रत आदम को कामयाबी हो गई, तो इम्तिहान था क्या, यहाँ पे उलमा की मुख्तलिफ़ आरा मौजूद हैं, लेकिन जो राय शेख सलमान कुंदूज़ी ने जनाबुल मवद्दत में लिखी है वो राय ये है कि ये नाम उन पाकीज़ा हस्तियों के नाम थे कि जिन्हें खुदावंद आलम ने बाद में आलमीन की हिदायत के लिए मुअय्यन फरमाना था। कुछ अनवार थे, उन अनवार के साथ उन अस्मा को निस्बत देनी थी। तो उस वक्त हज़रत आदम ने जब उन अनवार को देखा तो बताया कि ऐ मेरे अल्लाह, तू महमूद है और ये मोहम्मद का नूर है। ऐ मेरे अल्लाह, तू आला है और ये अली का नूर है। ऐ मेरे अल्लाह, तू फ़ातिर है और ये फ़ातिमा का नूर है। ऐ मेरे अल्लाह, तू मोहसिन है और ये हसन का नूर है। ऐ मेरे अल्लाह, तू कदीमुल एहसान है और ये हुसैन का नूर है। जब उन अनवार के साथ उन पाकीज़ा अस्मा को निस्बत दे दी गई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस इम्तिहान में कामयाब हो गए। और जब इम्तिहान में कामयाब हो गए तो अब वो खिलाफत जो है, जिसका ऐलान पहले से ही हो चुका था, अब उसका बाकायदा सिलसिला शुरू हुआ। और खुदावंद आलम ने जो पहला हुक्म फ़रिश्तों को दिया वो ये था कि मेरे खलीफा के सामने सजदा रेज़ हो जाओ। ये बात भी ख़ुद खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाई है, व इज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा अस्तकबर व कान मिनल काफिरीन। उस वक्त को याद करो कि जब खुदावंद आलम ने फ़रिश्तों को ये हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने तकब्बुर किया और वो काफिरीन में से हो गया। इस इम्तिहान में कामयाबी के बाद जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाकायदा खिलाफत का सिलसिला शुरू हो गया और यहाँ शैतान ने उस सजदे से इनकार कर दिया जिसका खुदावंद आलम ने लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया है कि उसने तकब्बुर किया और वो था ही काफिरीन में से। उसके बाद शैतान को, इब्लीस को बारगाह अहदियत से निकलने का हुक्म हुआ तो उसने खुदावंद आलम से मोहलत मांगी। सूरह मुबारक हिजर की आयत नंबर 36 से लेकर आयत नंबर 38 में ये वाक़यात दर्ज आपको मिलेंगे। उसने खुदावंद आलम से मोहलत मांगी कि मुझे यौम युबअसून, यानी जब दोबारा सबको ज़िंदा किया जाएगा, यानी महशर तक, क़यामत तक, उसने खुदावंद आलम से मोहलत तलब की। लेकिन खुदावंद आलम ने यह इरशाद फरमाया कि हम तुझे मोहलत देते हैं लेकिन यौम युबअसून तक नहीं, बल्कि इला यौमिल वक्तिल मालूम, एक वक्त मालूम है उस वक्त तक हम तुम्हें मोहलत देंगे। शैतान वहाँ से निकला रजीम होकर और उसने
वहाँ पर ये ऐलान किया बारगाह इलाही में कि मैं लाअग़वियन्नहुम अजमाइन, मैं जो यहाँ से जा रहा हूँ तो मैं इन तमाम को यानी नस्ल आदम को मैं इन सब को गुमराह करूँगा, इन्हें सिरात मुस्तकीम से, इन्हें राह हक से हटाऊँगा। लेकिन वो भी कुछ हस्तियों के बारे में जानता था कि वो मेरी इस चुंगल में, मेरी इस गुमराही के जाल में नहीं आएंगी, तो उसे भी कहना पड़ा इल्ला इबादुकल मुखलिसून, सिवाय उनके कि जो तेरे मुखलिस बंदे होंगे। शैतान बारगाह इलाही से निकल गया और आदम अलैहिस्सलाम को खुदावंद आलम ने जन्नत में रखा और जन्नत में जो है उनकी रिहाइश का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ पे एक अजब सवाल ये पैदा होता है कि खुदावंद आलम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया ज़मीन के लिए था, क्योंकि इरशाद रब्बुल इज़्ज़त ही यही हो रहा है, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, कि हमने आदम को ज़मीन के लिए खलीफा बनाया, ज़मीन पे अपना खलीफा बनाया। तो फिर खुदावंद आलम ने जब हज़रत आदम को ज़मीन पर अपना खलीफा बनाया तो फिर खुदावंद आलम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में क्यों रखा? तो उस पर उलमाए कराम ने जो अपनी तौजीहात पेश की हैं वो तौजीह ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में इसलिए रखा गया कि एक ऐसी जगह आदम को दिखा दी जाए कि जहाँ पे वो तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं कि जो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हैं। तो अब जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को क्यों वो जगह दिखाई जा रही है? वो जगह शायद इसलिए दिखाई जा रही है कि ऐ आदम, यहाँ पे इस माहौल को देखो और ज़मीन पर जाकर ये माहौल तुम और तुम्हारी नस्ल बनाओ। यानी यूँ समझिए कि ये जो ज़िम्मेदारी खुदाबंद आलम की तरफ से हज़रत आदम और नस्ल आदम पे रखी जा रही है, वो ज़िम्मेदारी ये है कि इन्होंने ज़मीन पे जाकर ज़मीन को जन्नत बनाना है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वो माहौल दिखाया गया और उस माहौल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रखा गया। लेकिन वहाँ से निकलने की वजह भी जो कुरान मजीद में और तफसीर में और तारीख़ की किताबों में जो वजह मिलती है, वो वजह यह है कि एक दरख्त, एक शजरे के करीब जाने से खुदाबंद आलम ने मना फरमाया और हज़रत आदम उस शजरा के करीब गए और उसकी सज़ा के तौर पे हज़रत आदम को जन्नत से निकाला गया। अब यहाँ पे एक नज़रिया मैं अपने अहबाब के सामने वाज़े करना चाहता हूँ और वो नज़रिया ये है कि हमारे यहाँ ये बात तय है और वाज़े है कि अम्बिया मासूम होते हैं और उनसे किसी किस्म की कोई गलती सरज़द नहीं हो सकती। हाँ, एक चीज़ जिसके यहाँ गुंजाइश है अम्बिया की, उसे कहते हैं तर्क औला। अब ये तर्क औला क्या है, मैं बस एक जुमले में कोशिश करूँगा कि उसकी वजाहत करूँ और फिर मैं दोबारा इन्हीं तारीख़ के औराक और जिन्हें कुरान मजीद जिन पर शाहिद है उनकी जानिब दोबारा आपको मुतवज्जे करूँगा। जो अर्ज़ है वो ये है कि तर्क औला से ये मुराद है कि आपने एक मंजिल पर पहुंचना है और उस मंजिल पर जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता वो है कि जो करीब तरीन रास्ता है जिस पे कम वक्त लगेगा और आप पहुंच जाएंगे, और एक रास्ता वो है कि जो उसी मंजिल पे जाता है लेकिन वो करीब नहीं है, उसका फासला भी ज़्यादा है, उस पर वक्त भी ज़्यादा लगेगा। तो अब नतीजा तो दोनों का ये है कि आप मंजिल पर पहुँच जाएंगे, लेकिन उनमें से एक औला है और दूसरा कमतर है, यानी जो बेहतर और एक कमतर। तो बेहतर रास्ते को छोड़ के कमतर रास्ते का इंतखाब अगर कर लिया जाए तो इसे कहते हैं तर्क औला। ये कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि मंजिल पे आप बहर सूरत पहुंच गए, चाहे तवील रास्ते से गए या मुख्तसर रास्ते से गए, मंजिल पे आप पहुंच गए। लेकिन मुख्तसर रास्ते को क्योंकि तर्क किया, बेहतर रास्ते को तर्क किया, तो ये तर्क औला कहलाता है। तो अंबिया कराम के यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, तर्क औला वहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर उलमाए कराम ने जिस दरख्त के बारे में जिक्र किया गया वो उन्होंने ये लिखा कि इस दरख्त से मुराद एक मानवी तफसीर है शजरा, और इससे मुराद जो है वो हसद है। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब अपने आप को देखा और अपनी सकूनत और अपनी रिहाइश को देखा तो उनके जहन में ये ख्याल पैदा हुआ कि मैं खुदावंद आलम की सबसे अफजल तरीन मखलूक हूँ, क्योंकि तमाम फरिश्ते भी उनके सामने सजदा रेज़ हो चुके हैं, मुझसे बेहतर कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन फिर जब खुदावंद आलम ने यह बताया कि नहीं, कुछ हस्तियाँ हैं कि जो तुमसे बुलंदुबाला हैं, जिनका जिक्र कुरान मजीद में एक और जगह पर आलीन के मानों में भी आया है, तो उस वक्त ये एक फितरी बात है कि उनमें एक वो कैफियत पैदा हुई कि काश मैं भी ऐसा होता या मैं भी इन जैसा हो जाता। तो खुदावंद आलम को ये बात गवारा नहीं है कि कोई उन जैसा होने की ख्वाहिश करे, तो उसके नतीजे में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर भेज दिया गया। अब जब वो ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो ज़मीन पर आकर उन्होंने खुदावंद आलम से माफ़ी मांगना शुरू कर दी, तौबा करना शुरू कर दी, और बार बार ये कहते रहे कि मेरे अल्लाह, अगर तूने मेरी इस तौबा को कबूल न किया तो फिर मैं ज़ालिमीन में से हो जाऊँगा, मैं खसारे वालों में से हो जाऊँगा। तो फिर खुदावंद आलम ने करम फरमाया और हज़रत जिब्रील तशरीफ़ लाए और उन्होंने आकर हज़रत
आदम अलैहिस्सलाम को कुछ कलिमात तालीम फरमाए, और वही कलिमात थे कि जिन कलिमात का जिक्र पहले से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुदावंद आलम के सामने कर चुके थे। उस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करते हुए हज़रत जिब्रील ने कहा कि उन्हीं नामों को याद करो और उन्हीं के ज़रिए खुदावंद आलम से माफ़ी और तौबा तलब करो। जब हज़रत आदम ने माफ़ी और तौबा तलब की तो खुदावंद आलम ने उनकी दुआ को कबूल किया, और उसके बाद उनकी मुलाकात हज़रत हव्वा से भी हो गई। जब जनाब हव्वा से उनकी मुलाकात हो गई तो अब 2 बेटे उनके यहाँ पैदा हुए, एक का नाम हाबील और एक का नाम काबील। जब वो दोनों अपनी ज़िंदगी के इस हिस्से को पहुँचे कि अब वो सही के काबिल हो गए, तो नज़र ये आ रहा था कि हाबील मुत्तकी व परहेज़गार भी है, खुदावंद आलम की जानिब मुतवज्जे भी है, जबकि काबील इससे एक मुख्तलिफ अपनी रविश रखता था। तो अब उन दोनों के दरमियान एक जगह पर एक यूँ समझिए कि जानशीनी हज़रत आदम के लिए एक इम्तिहान हुआ, एक मुकाबला हुआ, और कहा गया कि अपने अपने कुर्बानी लेकर आओ, जिसकी कुर्बानी खुदावंद आलम कबूल कर लेगा वही हज़रत आदम का जानशीन ठहरेगा। तो अब दोनों अपनी अपनी कुर्बानियाँ लेकर आए। हज़रत हाबील जो है वो अपने रेवड़ में से सबसे अच्छा गोसफंद लेकर आए, और दूसरी जानिब जो काबील था उसके पास जो गल्ला, जो अनाज पड़ा हुआ था, उसमें से जो गला सड़ा अनाज था उसको वो लेकर आया। और जब खुदावंद आलम की बारगाह में वो पेश की गई कुर्बानियाँ, तो आसमान से एक बिजली नाजिल हुई कि जिसकी वजह से वो अनाज जल के राख हो गया, और वो जो गोसफंद था उसे खुदावंद आलम ने आसमान पर उठा लिया। तो हज़रत आदम ने कहा कि हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई है। तो अब जब हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई तो अब काबील जो है वो हसद की आग में जलने लगा, और एक दिन मौका पाकर उसने हज़रत हाबील को काबील ने कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद वो लाशे को उठा के 40 दिन फिरता रहा, और 40 दिन के बाद फिर आसमान से एक परिंदा आया, और उस परिंदे ने तरीका बताया कि कैसे किसी शख्स को ज़मीन में दफन किया जाए। तो फिर काबील ने हज़रत हाबील को ज़मीन में दफन किया, और उसके बाद किसी इलाके में जाके वो आबाद हो गया, और वहीं पे उसका इंतकाल भी हो गया। उसके बाद हज़रत आदम मुसलसल अपने बेटे के गम में गिरिया उजारी करते थे, जनाब हव्वा गिरिया उजारी करती थी। तो फिर खुदावंद आलम ने 2 बेटे और अता फरमाए, शीस और याफिस। उन दोनों बेटों के लिए फिर जन्नत से 2 हूरें नाजिल हुईं, नज़ला और मज़ला। उन दोनों भाइयों की उन हूरों के साथ शादियाँ हुईं, और इस तरह नस्ल इंसानियत आगे बढ़ना शुरू हो गई, और ये इंसानों का सिलसिला इस ज़मीन पर आगे बढ़ना शुरू हो गया। आगे बढ़ते हुए एक और पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, जिनका नाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम था। ये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो शख्सियत हैं तारीख़ इंसानियत के अंदर कि जिसने पहली दफ़ा तहज़ीब की, तमद्दुन की बुनियाद रखी। ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने लिबास सी के पहनना सिखाया। ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने काउंटिंग की, गिनती की बुनियाद रखी। ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने बाकायदा काश्तकारी को एक इल्म के तौर पर मुतारिफ़ करवाया। ये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ही थे कि जिनसे तमद्दुन, तहज़ीब का आगाज़ हुआ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की हद तक हम तारीख़ के जिस झरोके से झांके, जो मंज़र हमें दिखाई दिया, वो मंज़र हमने आपके सामने बयान कर दिया, और आपको भी उस मंज़र में शामिल रखा। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। कल इंशाअल्लाह यहीं से आगे सिलसिला लेकर चलेंगे। आज की हद तक बाक़िर नकवी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।